हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुक विच इज़ यूज हुक, जो कि रिएक्ट वर्जन 19 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। और इस हुक की हेल्प से हम प्रोमिसेस को बहुत अच्छे से हैंडल और इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है। एपीआई कॉल करते वक्त हम प्रोमिसेस को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है। और इस टाइम पे हम यूज़ इफेक्ट हुक, यूज़ स्टेट हुक, इन सब का यूज़ करते हैं ताकि हम स्टेट को मैनेज कर सकें, और लाइफ साइकिल कंपोनेंट की लाइफ साइकिल को भी हैंडल करने के लिए हम यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं। बट अब इन सब का रिप्लेसमेंट हमारे पास है रिएक्ट वर्जन 19 के एक इम्पॉर्टेंट फीचर में, विच इज़ योर यूज़ हुक, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो अगर हमें यूज़ हुक का यूज़ करना है तो पहले हमारे रिएक्ट का वर्जन 19 या 19 से ऊपर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी वो वर्क करेगा। ठीक है। तो चलो, अगर मैं देखूं कि यूज़ हुक को कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है यहाँ पे, विच इज़ कॉलिंग द यूज़ हुक। अब यूज़ हुक हमारा रिएक्ट प्रोवाइड करता है, तो हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं और यूज़ हुक को लेकर आते हैं। ठीक है। अब यूज़ हुक के अंदर हमारा एक प्रॉमिस एज अ आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट होता है। ठीक है। तो अगर मुझे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एज अ यूज़र प्रॉमिस अगर यहाँ पर देना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉमिस रिटर्न करवाएंगे, एक प्रॉमिस क्रिएट करेंगे। तो एक प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली हम यहाँ पर चलते हैं, और एक प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए सिंपली हम एक एपीआई का यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास एक ये एपीआई है। ठीक है। पिक्सम डॉट फोटोज स्लैश v2 स्लैश लिस्ट। और अगर मैं देखूं तो ये अभी तो रेंडर होके नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं, जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई यूज़ कर लेते हैं फॉर अ टाइम बिंग। ठीक है। तो यहाँ चल के हमारे पास ये सिंटेक्स आ रहा है टू डूज़ का। तो अगर मैं यहाँ चलूँ और इस पे आऊँ, और हमें सिंपल अगर टू डू चाहिए, तो ये देखो, ये कुछ ऐसा आ रहा है जिसके अंदर यूज़र आईडी है और टाइटल है। तो इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में देगा, और इस जेसन फॉर्मेट को हम कंसोल लॉग करवा रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी की ज़रूरत है। तो चलो, जेसन प्लेस होल्डर से हमने यहाँ पर कॉल ये चीज़ ले ली। ठीक है। जिसके अंदर एक फैच कॉल हो रही है, और इस फैच कॉल को के डेटा को हम यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में रिटर्न कर रहे हैं। अब इस प्रॉमिस को कैप्चर करने के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ कर लेंगे, उसका नाम रख देते हैं। क्योंकि ये एक टू डू प्रॉमिस आ रहा है, तो यहाँ पे चल के हम टू डू प्रॉमिस लिख लेते हैं। ठीक है। और इसको कुछ ऐसे कॉल कर लेते हैं। अब कोई एरर नहीं है, कंट्रोल एस दबा के मैंने यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर दिया, तो यहाँ पे टू डू प्रॉमिस मैंने एक क्रिएट कर दिया है। अब ये जो यूज़ है वो एक प्रॉमिस ही एक्सेप्ट करता है, तो ये प्रॉमिस यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया, और ये रिटर्न करेगा क्या, ये रिटर्न करेगा इस प्रॉमिस का रिजल्ट। जो भी रिजल्ट इससे इवैल्यूएट होके मेरे पास आएगा, वो यहाँ पर इवैल्यूएट हो जाएगा। तो चलो, हम यहाँ पर इसको इवैल्यूएट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, विच इज़ टू डू। ठीक है। तो कुछ ऐसा कर देते हैं। अब अगर मैं चलूँ और इस टू डू को मैं कंसोल लॉग लगाऊं, ठीक है, तो यू कैन सी, देखो मेरे पास यहाँ पर कंसोल में वही रिस्पॉन्स रिटर्न होके आ रहा है। और अगर मैं इस टू डू के रिस्पॉन्स को कैप्चर करना चाहता हूँ, जिसमें आईडी और टाइटल दोनों मैं दिखा दूँ, तो यहाँ गैलरी JSX का पार्ट हटा के मैं यहाँ पे एक स्पैन को कॉल कर लेता हूँ, और इसी के अंदर मैं एक और स्पैन क्रिएट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं सिंपल ये जो मेरा टू डू है, इसमें से आईडी निकाल लूँगा, और इसके साथ साथ इस टू डू में से मैं टाइटल निकाल लूँगा। तो यहाँ चल के यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूंगा, और यहाँ पे चल के यहाँ पे टाइटल पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। तो यू कैन सी, देखो कितना इवैल्यूएट हो गया कोड। ठीक है। पहले हमें एक एपीआई के डेटा को, यानी कि एक प्रोमिसेस को हैंडल करने के लिए अलग स्टेट मेंटेन करनी पड़ती थी, और उसके साथ साथ हमें यूज स्टेट के साथ साथ हमें यूज इफेक्ट का यूज़ भी करना पड़ता था, ताकि हम कंपोनेंट लाइफ साइकिल को भी मेंटेन कर सकें।
लेकिन अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द यूज हुक। ठीक है, तो बढ़िया, यहाँ पर ये कर दिया। अब मैं इसको एक बार हटा दूंगा यहाँ से, और यहाँ पर हम कुछ एक चीज़ और करके देखते हैं, इसको डीस्ट्रक्चर करके देखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर में से हम आईडी और टाइटल को अगर मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँ, तो ये देखो टू डू इज़ नॉट डिफाइन दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं आईडी और टाइटल यहाँ पर रेंडर करवा सकता हूँ। देखो ये यहाँ पर रेंडर होके आ गया। ठीक है, अब यूज़ के साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ आती है। ठीक है, तो हमने जब भी एपीआई हैंडल करनी होती है तो हम कोई फॉल बैक वैल्यू दिखाते हैं। ठीक है, या तो हम कोई लोडिंग स्टेट दिखाते हैं यूजिंग द लोडिंग स्टेट ऑफ यूज स्टेट। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर मुझे रेंडर करना है, ठीक है, एपीआई का डेटा आने में ये भी हो सकता है कि वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम ले ले। ठीक है, तो उसको अगर मुझे तब तक के लिए कोई सस्पेंस फॉल बैक दिखाना है, एक फॉल बैक वैल्यू दिखानी है, तो इसके लिए यूज के पास, रिएक्ट के पास एक और फीचर होता है विच इज योर सस्पेंस। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है? क्या मैं इसका यूज यहीं कर सकता हूँ डायरेक्ट? तो अगर मैं यहाँ सस्पेंस लगा दूँ, यहाँ सस्पेंस लगा दूँ, तो इस सस्पेंस के अंदर मैं एक फॉल बैक वैल्यू दे सकता हूँ, और इस फॉल बैक वैल्यू के अंदर मैं एक पी टैग रिटर्न कर दूंगा, और इस पी टैग के अंदर मैं सिंपली लोडिंग स्टेट दिखा दूंगा। तो क्या ये काम करेगा? तो चलो एक बार देखते हैं। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और क्या पता मुझे ये लोडिंग स्टेट नहीं दिख रही हो किसी रीज़न से, क्योंकि ये डेटा जल्दी आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डिले लगाते हैं। तो जैसे ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिटर्न हो रहा है, मैं इससे पहले क्या करूँगा, एक डिले लगा दूंगा। डिले लगाने के लिए हम इसमें अवेट यूज़ करेंगे, यानी कि एक प्रॉमिस क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे चल के न्यू प्रॉमिस, और इस प्रॉमिस के अंदर मैं यहाँ पे रिजॉल्व लगा के एक सेट टाइम आउट को यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, और इस सेट टाइम आउट के अंदर मैं इस रिजॉल्व प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दूंगा विद द डिले, और डिले का टाइम मैं 2000 मिली सेकेंड रखता हूँ। अब ये जो 2000 मिली सेकेंड मैंने टाइम रखा है, उसके लिए उसके साथ ये क्या होगा, ये प्रॉमिस को हमारे ये जो जेसन फॉर्मेट में डेटा आ रहा है इसको डिले करेगा, यानी कि आफ्टर 2 सेकेंड मुझे ये जेसन फॉर्मेट में डेटा मिलेगा। ठीक है, तो और यहाँ पर मैंने देखो अवेट का यूज़ किया है, तो दिस कॉल बैक नीड्स टू बी अ सिंक्रोनस फंक्शन। तो यहाँ देखो ये कुछ ऐसा आउटपुट दिखा रहा है। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, तो रिफ्रेश करने पर ये देखो मेरे को आउटपुट जो है फिर भी लोडिंग स्टेट नहीं दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये है कि जो ये हमारा सस्पेंस है, इट शुड बी रैपिंग अ कंपोनेंट। ठीक है, जहाँ पर मैं इस यूज़ को यूज़ कर रहा हूँ, इस यूज़ हुक को यूज़ कर रहा हूँ, उस जीएसएक्स में मुझे सस्पेंस नहीं लगाना है। इसके कंपोनेंट, इसके पेरेंट कंपोनेंट में मुझे सस्पेंस लगाना होगा। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे? तो यहाँ पे चल के हम एक टू डू का डेटा मंगा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम टू डू ही रख देते हैं। ठीक है, और इस टू डू के अंदर मैं इस पूरे पार्ट को लेकर जाऊँगा, और यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इसके लिए मैंने जेएसएक्स बना दी, और हम यहाँ पर इस प्रॉमिस को हैंडल नहीं करेंगे। ठीक है, ये हटा दिया। इसके साथ साथ मैंने ये जो स्पैन था इसको हटा दिया। अब स्पैन की जगह मैं कॉल करूँगा इस टू डू ऐप को। तो टू डू ऐप यहाँ पर एक चाइल्ड कंपोनेंट हो गया, एंड यू कैन सी यहाँ पे देखो हमें लोडिंग स्टेट भी दिखा रहा था। ठीक है, तो लोडिंग स्टेट इनिशियली दिखाएगा जब तक हमारे पास डेटा लोड होके नहीं आता है, और जब हमारे पास डेटा आ जाएगा तो ये हमारा जो डेटा होगा, एक्चुअल डेटा होगा, जो एपीआई का डेटा है वो दिखा देगा। ठीक है, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से चेक करते हैं। यू कैन सी देखो लोडिंग स्टेट दिखा रहा है, और फिर उसके बाद हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। बढ़िया। तो हमने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुक को यहाँ पर देखा है, विच इज़ योर यूज हुक। इस यूज हुक के हेल्प से हम प्रोमिसेस को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इससे हमारा कोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्लीन दिखाई देता है, क्योंकि पहले हमें एपीआईज को फेच करने के लिए मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे यूज इफेक्ट और यूज स्टेट। इन सारी चीज़ों को इसने
हटा दिया है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक यूज हुक की हेल्प से हम ये चीज़ को कैप्चर कर पा रहे हैं। और हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करके भी देखा, ठीक है। जो डेटा हमारे पास आ रहा है इसको हम डिस्ट्रक्चर करके इसको यूज कर सकते हैं ताकि कोड रीडेबिलिटी थोड़ी और इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो बढ़िया, तो हमने ये यूज हुक देख लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे रेफ के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कंटेंट।